देश में छिड़ा है एसआईआर के मुद्दे पर घमासान। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे रेशमा ताई चौगले से कि ये जो एसआईआर चला है, आज जो विपक्ष दल भौकाल मचा रहा है कि आज देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है सरकार की। उसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। ताई आपका दमदार 24 न्यूज बहुत धन्यवाद। आज तो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व बैठी हैं, जिला कार्यकारिणी में आप हैं। तो ऐसे बोला जा रहा है कि विपक्ष पार्टियों से भौकाल मचाया जा रहा है कि देश से बाहर निकालने की साजिश है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये एकदम गलत बोला जा रहा है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रेस से बाहर निकाला जाएगा या आपका वोटर लिस्ट में से नाम निकाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे ऐसा होता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का देहांत हो गया या कोई यहाँ से बदल के कहीं और चला गया, तो उनके नाम वोटर लिस्ट में से निकलते नहीं है। और 20 साल में इतने बदल हुए हैं, नए-नए लोग आए हैं, नए-नए 18 साल से ऊपर बच्चे हुए हैं, तो उनके नए नाम आते हैं, लेकिन जो पुराने नाम होते हैं वो निकलते नहीं है। तो बस ये लिस्ट अपडेट करने का काम है। ये ऐसा नहीं है कि आपको देश से कहीं बाहर निकाला जाएगा, आपका डायरेक्टली नाम निकाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इसमें। यह जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, अन्य प्रदेशों में रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं दिनों रात निकाले जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में वो प्रक्रिया क्यों नहीं चल रही है? अभी वो प्रक्रिया शुरू होगी। आपने आज ही शायद देखा होगा, बीएमसी में डाला है, बीएमसी के वेबसाइट से भी डाला हुआ है कि 1 दिसंबर से बीएलओ आपके ऑफिस मतलब हर घर में जाएंगे, हर घर-घर में जाके वो पूछेंगे कि आपका नाम है या नहीं है। तो किसी का कोई अगर किसी का देहांत हुआ है या कोई शिफ्ट हुआ है, तो उसके बारे में वो चर्चा करेंगे और तब उनका नाम निकालेंगे। अदरवाइज़ किसी का ऐसे ही नाम निकाला नहीं जाएगा। और अगर 2 बार आपका नाम होगा, जैसे कहीं पहले आपका नाम था, आप मालाड में रहते थे, अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और आपका नाम मालाड से निकाला नहीं है और यहाँ पर नया आया है, तो वो निकाला जाएगा। जैसे रेशमा जी, अगर देश की सुरक्षा हेतु अगर बात करें, तो देश की सुरक्षा में अगर जैसे उत्तर प्रदेश रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चिन्हित करके बाहर निकाल रहा था, उसमें महाराष्ट्र सरकार पीछे क्यों है? इसमें क्यों नहीं तेज से कार्रवाई कर रहा है? नहीं, नहीं, कार्रवाई चल रही है, लेकिन हर चीज़ बताई नहीं जाती, क्योंकि हमें खुद को पता है, हम खुद उस कार्रवाई में शामिल थे कि जब हमें पता चला बांग्लादेशी संघर्ष नगर में भी कुछ आए हैं, तो हम खुद उतरे थे मैदान में। तो ये कार्रवाई जारी है, लेकिन उतनी बड़ी पैमाने में अभी ये महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग सर्च करके पूरा डेटा निकाल के उनको बाहर निकालते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को भी वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। आपको ज़मीनी स्तर पर आप बोल रही हैं कि हमने कार्य किया है, उस पर क्या परिणाम मिला? ज़रा 157 की जनता को भी बताइए, क्योंकि आप बोल रही हैं कि हमने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने में ज़मीन के स्तर पे आपने कार्य किया था, उसमें क्या परिणाम आया? उसके बारे में बताइए। जी, उसमें परिणाम हमने ये देखे कि हमको जो भी दिख रहे थे, जिनके पास आधार कार्ड नहीं थे, ऐसे बाहर के आके जो फुटपाथ पे बैठ रहे थे, धंधा कर रहे थे, आज उनका प्रमाण बहुत कम हुआ है। जैसे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो वो नहीं बैठ सकते। अगर उनके पास आधार कार्ड है, यहीं के रहने वाले हैं, संघर्ष नगर के हैं, तो वो लोग धंधा लगा सकते हैं। जो भी अवैध फेरी वाले हैं, उनको हमने मनाही किया था, तो उसका बहुत अच्छा हमें अभी तक तो दिख रहा है कि ऐसे बाहर के ज़्यादा लोग अभी यहाँ नहीं आ रहे हैं। अच्छा रेशमा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस स्तर से आप वार्ड में काम कर रही हैं, दिनों रात एक करके काम कर रही हैं, लोगों तक जा रही हैं, जैसे कि हमने कहा है कि मोदी जी का विजन है, वार्ड विकास करेगा तो देश विकास करेगा। जिस स्तर से आपने बाहर के जो घुसपैठी आए हुए, आपने जमी एक महिला होकर आप ज़मीनी स्तर पर उतर कर कार्य किया। तो ऐसे और भी महाराष्ट्र में जितने लोग हैं, चाहे वार्ड के अध्यक्ष हों या ब्लॉक के हों या उम्मीदवार हों, उनको भी ऐसा कार्य करना चाहिए। जी, जी, ज़रूर करना चाहिए। हमारा देश अगर विकसित करना है, तो सभी को मिलके ऐसा कार्य करना चाहिए कि देश के विरोधी जो भी है, उनको बाहर निकालना अपना कर्तव्य है। क्योंकि अगर देश को आगे लेकर जाना है, तो हमको जो घुसपैठिए हैं, पहले उनको बाहर निकालना होगा। अंदर ही हमें अगर एकता रखेंगे, तो ही हम ये कार्य कर पाएँगे। जैसे कि मनपा का चुनाव आ रहा है, अभी बहुत सारे उम्मीदवार आ रहे हैं। कोई बोल दे रहा हम बिल्डिंग दे देंगे, कोई बोलता हम रोजगार लाएँगे, कोई बोलता महिला की सुरक्षा लाएँगे। इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? अच्छी बात है, अगर वो बोल रहे हैं, उनका ज़ाहिरनामा वो बता रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगी, जब आप थे तब आपने क्या किया? और अगर कोई नए आ रहे हैं तो ये भी पूछना चाहूँगी कि भाई आप इतने दिन तक कहाँ थे? जो भी महिलाएँ अभी आ रही है, किसी की पत्नी आ रही है, किसी की माताजी आगे आ रही है, तो अच्छी बात है, उनको आना चाहिए। हर एक महिलाओं को मतलब सशक्त होने का ये अच्छा एक चांस है। बट मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जब चुनाव आता है तब आप बाहर मत निकलिए।
चुनाव से पहले भी अगर आपको सच्ची में राजनीति में आना है या राजकीय या सामाजिक जो भी आपको कार्य करना है, तो 5 साल से 10 साल से आप लगातार कीजिए। अच्छा, तो आप चूँकि वार्ड 157 चांदीवली तालुका के अंतर्गत आप कई वर्षों से निरंतर कार्य कर रही हैं। तो आज जनता उसका आपको श्रेय भी देना चाहती है। तो शीर्ष नेतृत्व तो आपके साथ में है। हमने पिछली बार भी आपको कहा था कि बीजेपी में हमेशा एक ही कहा जाता है कि संगठन से ऊपर कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम होता है। यहाँ पर है, आप देख सकते हो, नंतर पक्ष और खुद अंतिम में होते हैं। तो हमारा कार्य यही है कि पार्टी के लिए सदैव काम करते रहे। हम महायुति का जो भी उम्मीदवार होगा उसको चुनने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन इसके माध्यम से यही कहेंगे कि युवा नेतृत्व है, महिलाओं के लिए काम किया है। अगर शीर्ष नेतृत्व हमको चांस देता है तो 101% हम ये सीट निकाल सकते हैं। नहीं, आपने इच्छा अपनी जताई थी कि नहीं? अभी जैसे आप पार्टी के पद पोस्ट पर रहकर आपने कार्य किया। अगर आप जनप्रतिनिधि बनती हैं, वार्ड 157 की जनता आपको चुनती है, भारी बहुमत से चुनती है, तो एक प्रतिनिधि बनने का महत्व थोड़ा-सा अलग होता है और पार्टी पद पर रहेंगे उसका महत्व अलग होता है। तो उस पे कार्य करना चाहेंगी आप? जी, जी, ज़रूर, क्यों नहीं? क्योंकि युवाओं के बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, महिलाओं का बहुत सारे प्रश्न हैं जो अब तक हुए नहीं हैं, जैसे हॉस्पिटल का कहना है या रास्तों का, लाइट का, अभी भी बहुत सारे विषय हैं जो वार्ड 157 में हुए हुए नहीं है। पानी की समस्या अभी तक छूटी नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे देश तरक्की कर रहा है, तो हमारा वार्ड भी तरक्की करे और कहीं न कहीं हम उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। ये जो संघर्ष नगर पूरा एरिया है, इसमें महिला सुरक्षा रहित है? महिला सुरक्षा लायक है, लेकिन जो पीछे का रास्ता है जहाँ पर लाइट अभी भी नहीं है, तो मैं भी कितने समय खुद 100 नंबर पे कॉल करके बुलाती हूँ पुलिस को, क्योंकि बहुत से समय ऐसे होता है कि वहाँ ड्रग्स लेते हुए बच्चे खड़े होते हैं या कोई दारू-वारू पी के खड़े होते हैं। तो बहुत से समय पे ऐसा होता है कि अगर लड़कियाँ रात को आती है, महिलाएँ रात को आती है, तो थोड़ा सुरक्षा का विषय होता है। लेकिन फिर भी साकीना का पुलिस स्टेशन को जब भी हम मदद की आह्वान करते हैं, तो वो हमें हमेशा साथ देते हैं। अच्छा, अगर यहाँ की महिलाएँ आपका भरोसा करें, अपना बहुमत आपको दें, तो 2 मुद्दा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम है। एक तो महिला सुरक्षा और दूसरा है नशा से यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलवाना। तो इसमें आप सक्षम रहेंगी? जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। क्योंकि हमने इस पे पहले भी नो ड्रग्स से टू नो ड्रग्स अवेयरनेस कैंप भी किए हुए हैं, कॉलेजेस में भी किए हुए हैं और महिला सक्षमीकरण का तो विषय हम आप तो देख रहे हैं अभी इतने सालों से हम अपने ऑफिस में 12 से 5 का जो समय है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। तभी पुरुष कार्यकर्ता यहाँ पर अलाउड ही नहीं है। महिलाओं के लिए अलग-अलग कोर्सेज़ चलते हैं और उसके साथ ही उनकी सुरक्षा का विषय हमने सबसे पहले रखा हुआ है। अच्छा, अंत में एक हमारे चैनल के माध्यम से आप 157 की जनता से कुछ आह्वान करेंगी आप? जी, आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करेंगे कि 17 साल से अविरत कार्य कर रहे हैं, देश, देव और धर्म का कार्य कर रहे हैं और आगे भी यही निरंतर कार्य करना चाहते हैं। संघर्ष नगर की जनता के माध्यम से हम अपने देश में दिखाना चाहते हैं कि संघर्ष नगर कैसे बदल सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। जैसे कि हमारे साथ में इस समय रेशमा चुगले जी थी, उन्होंने सेवा नीति पर बात की, राजनीति पे बात उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सेवा नीति पे बात किया और सड़क से लेके संसद भवन तक उन्होंने वार्तालाप किया। जो एसआईआर पर भौकाल मचा रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, उन पे भी उन्होंने पूरी तरह से ज़िम्मेवारी के साथ पूरा इन्होंने बयान किया कि वो किसी को बादेह से निकाला नहीं हुआ है। हालाँकि इन्होंने ये भी एक बात कहा जो अवैध तरह से हमारे देश में आ गए, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में आ गया या हमारे देश के अन्य प्रदेशों में जो घुसपैठी बोला जाता है वो आ गए हैं, उनको हमारे देश से, हमारे प्रदेश से जाना ही पड़ेगा। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।